नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो आगामी सीटेट का एग्जाम होगा 2025 का, उसमें फोर्थ क्लास के ईवीएस जो न्यू एनसीईआरटी पर आधारित है, इसका लास्ट चैप्टर है 10वां हमारा आकाश। ये आपके चौथी क्लास का लास्ट चैप्टर है जिसमें है हमारा आकाश। क्योंकि यहां तक कि चंद्रमा का आकार और आकृतियां भी समय के साथ बदलती है। यहां पे आपको त्योहार बताएगा, चंद्रमा की आकृतियां के आधार पर त्योहार बताया जाएगा। क्या आप आकाश में सबसे चमकीली वस्तु का अनुमान लगा सकता है? यह सूर्य है। वास्तव में इतना चमकीला है कि जब हम आकाश में मौजूद होते हैं तो अन्य तारे दिखाई नहीं देते। सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी देता है। देखो, सूर्य जो है इसमें सबसे चमकीला है, ठीक है। जब हम आकाश में मौजूद होते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता। सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी देता है। यह भी आपके सीटेट का क्वेश्चन है। आकाश में सूर्य सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला वस्तु है। सुबह के समय सूर्य उगता है, दिखाई देता है, फिर ऐसा लगता है कि यह ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर सिर के ऊपर बढ़ता जाता है। धीरे धीरे आकाश में दूसरे नीचे की ओर बढ़ता है, दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। हम सभी आकाश में सूर्य की दृश्यमान यात्रा का आनंद लेते हैं। यह सूर्य है। छाया। आपने कभी महसूस किया है कि आपकी परछाई आपके साथ चलती है? अगर आप दौड़ते हैं तो परछाई आपके साथ दौड़ती हुई नजर आती है। अगर आप अलग हो पोज में रहते हैं तो परछाई का आकार बदल जाता है। देखो, परछाई अगर सुबह के समय है तो यहाँ पे परछाई इसकी ये बन रही है, दोपहर के समय है तो ये बन रही है, और शाम के समय है तो ये बन रही है। सुबह और शाम जो है परछाई लंबी होती है, जबकि दोपहर के समय परछाई क्या होती है? मिनिमम होती है। इन दोनों में भी अंतर है। सुबह की जो परछाई होती है अपोजिट साइड में होती है, जबकि शाम की परछाई जो है ठीक सामने होती है। फिर आगे हम लोग देखेंगे अगर वस्तु प्रकाश के स्रोत के करीब है तो छाया बड़ी होती है। अगर प्रकाश की स्रोत की दिशा बदलती है तो छाया की दिशा बदलती है। हम देखते हैं कि सुबह और शाम की छाया अलग अलग दिशाओं में बदलती है। दोपहर तक सूर्य पूर्व से ऊपर की ओर बढ़ता प्रतीत होता है, फिर दोपहर में धीरे धीरे पश्चिम की सूर्य की गति के कारण परिवर्तन होता है। सूर्य की छाया इस तरह से होती है। क्या आप जानते हैं कि हम छाया देखकर समय का पता लगा सकते हैं? प्राचीन लोगों ने इस घटना का अवलोकन किया। इस समय बताने के लिए उपकरण का आविष्कार किया, सूर्य घड़ी। जयपुर के राजा जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी, मथुरा में जंतर मंतर बनवाए, जिसमें सम्राट एक सूर्य घड़ी है जो छाया के आधार पर सटीक समय बताता है। सूर्य घड़ी में क्या होता है कि छाया के आधार पर समय का ड्यूरेशन बताता है। यह है चंद्रमा की स्थिति। सूर्यास्त के बाद आकाश हजारों टिमटिमाते तारों से जगमगा उठता है। हम रात के आकाश में तारों को विभिन्न पैटर्न में देखते हैं जो आपको दिखाई पड़ रहा है। यह है आसमान में, रात के आसमान में चांद सबसे बड़ा पिंड प्रतीत होता है। आकाश में चंद्रमा का अवलोकन करते हैं। अलग अलग रातों में चंद्रमा का अलग अलग दिखाई देता है। कुछ रातों में यह पूरा पूरा चक्कर लगता है, पूर्णिमा या पूर्ण चंद्रमा कहते हैं। कुछ रातों में यह पूरा चक्कर लगता है। रातों में यह अक्षर सी के दिखता है। कुछ तरह से यह पूर्णिमा होता है।
यह पूर्णिमा है। जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो पूर्णिमा है। आधा सफेद आधा काला, ये जो है अमावस्या को होता है, अमावस्या को होता है। और एकदम काला ठीक है, दो ही होते हैं। और एक ऐसे चांद की तरह दिखाई पड़ता है। ये चांद है, इसे बाल चंद्र कहते हैं। चांद यानी बाल चंद्र, चांद यानी बाल चंद्र। ठीक। अब हम देखते हैं कि इस दिन त्योहार कौन कौन मनाते हैं। अमावस्या के दिन जो है दीपावली मनाते हैं। पूर्णिमा के दिन जो है गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, गुड़ पूर्णिमा, रक्षाबंधन, होली और गुरु नानक जयंती और गुरु नानक जयंती ये मनाते हैं। पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, होली, गुरु नानक जयंती मनाते हैं। जबकि अमावस्या के दिन क्या मनाते हैं? दीपावली मनाई जाती है। चांद दिखने के आधार पर त्योहार मनाए जाते हैं। दीपावली जो है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा दिन रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। छठ पूजा भी है, ये सूर्य के आधार पर मनाई जाती है। करवा चौथ जो है चांद के आधार पर, ईद जो है चांद के आधार पर मनाई जाती है। पोंगल, दीपावली, ये सब चंद्रमा की गति के आधार पर हम मनाते हैं। भारत में चंद्रयान मिशन, अगस्त 2023 में भारत का विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर के बारे में डेटा को एकत्रित किया। चंद्रयान मिशन चलाया गया था 23 अगस्त 2023 को। भारत पर विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक उतरा और जिससे चंद्रमा के साउथ पोल पर भारत जो है अपना कदम रखा था। ठीक, ये इतना आपको इस 10वीं क्लास में पढ़ना था। ईबीएस का आपको न्यू एनसीईआरटी के नोट्स आपको उपलब्ध है 3rd और 4th क्लास के। 3rd और 4th क्लास के आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप इसका सहारा ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। आने वाला जो सीटेट का एग्जाम होगा इसी पैटर्न पर होगा। इसी कारण से इस बार जुलाई में जो एग्जाम हुआ वो पोस्टपोन्ड हुआ है। आप पहले से ही तैयारी करें। तीसरी, चौथी, पांचवी में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल तीसरी और चौथी में परिवर्तन हुआ है। तो इसी के साथ आपका तीसरी और चौथी एनसीईआरटी खत्म हुआ। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।